कहीं ऐसा तो नहीं है राशिद मियां कि ये मौत एक हादसा न होकर एक कत्ल है जिसे आपने अंजाम दिया है? अब भी आप यही कहेंगे कि वो बेगुनाह है? असद, ये वो रिकॉर्डिंग ही नहीं है जो मैंने सुनी थी ना। वो 2 आवाजें थी और बातें कुछ और ही हो रही थी। तुम जरा इसको प्ले करके देखो, आगे कुछ और होगा असद। आगे कुछ नहीं है अम्मी। आपने वही सुना था जो आप सुनना चाहती थी। सच यही है जो हम सब ने अभी सुना। मिस्टर राशिद अहमद खान एक कातिल है। अम्मी, आपने कहा था ना कि आपकी खुदा ने आपकी सुन ली। बिल्कुल सही कहा था आपने। वही इस गुड़िया को यहाँ लेकर आए ताकि आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाए, आपको सच दिखाई दे कि आपने गलत इंसान से मोहब्बत की। एक गलत इंसान पर भरोसा किया था। वो इंसान आपकी मोहब्बत, आपके रहम के हकदार नहीं, सिर्फ इस सजा के हकदार है जो उन्हें आज मिलकर रहेंगी। शहर के मशहूर बिल्डर राशिद खान के केस ने आज एक नया मोड़ लिया है, जब अचानक उन पर लगे सारे आरोप खारिज कर दिए गए। कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को एक साजिश मानकर राशिद खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस वक्त राशिद खान कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया? गो। राशिद अहमद खान को सजा दिलाकर रहूंगा। मैंने आपसे कहा था ना भाई, अप्पू को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैंने अप्पू को बचा लिया। आपने वही किया जो एक सौतेला करता है, और मैंने जो एक सके को करना चाहिए। और देखिए भाई, सका जीत गया और सौतेला हार गया। अप्पू के खिलाफ सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित हुए और अब वो आजाद है भाई।
जरूर कोई गलत तरीका अख्तियार किया है। छोटी सी शर्त है मेरी, तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़ेगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं हुमैरा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती थी कि तुम जरूर मान जाओगे आया, इसीलिए मैंने पैसे पहले से ही तैयार रखे थे। लीजिए, ये पैसे जाकर फिरोज को दे दीजिए और अपने अब्बू को बचा लीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है भाई? मैंने अपनी अम्मी को जुबान दी थी कि मैं अब्बू को बचाऊंगा, और आप ही कहते थे ना कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज आपके लिए अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा है। मेरे लिए भी। अब आपको जो करना आप कर सकते हैं, मगर ये बात याद रखिएगा कि अब आपके और अब्बू के बीच मैं खड़ा हूं। अयान राशिद खान। अब्बू, तनवीर के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो सो रही है, मैंने उन्हें उठाया नहीं। असद, मेरी बात सुनो। असद, मेरी बात सुनो। जो हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाते? असद, सुनो ना। मुझे पता चला भी वहां क्या हुआ। मिस्टर खान भी बहुत गुस्से में है। पता नहीं खुदा ने मेरी जिंदगी में सब कुछ आधा क्यों लिखा है। आधा गम, आधी खुशी, आधी जीत, आधी हार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने शौहर की जीत की खुशी मनाऊं या अपने बेटे के हार का गम। मैं असद को कैसे समझाऊं कि राशिद बेकसूर है और उनकी बेगुनाही का सबूत है उस गुड़िया की रिकॉर्डिंग। मैं चलूं? सर कि आपको रिकॉर्डिंग कुछ अलग लग रही थी। मतलब? मैं समझा नहीं पाऊंगी कि क्या अलग है। जो आवाजें आज हमने गुड़िया में सुनी, अगर वो असली है तो वो क्या था जो मैंने सुना था? गुड़िया फैक्ट्री का ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि असल में उस औरत का कत्ल मैंने किया है। और राशिद, बेचारा राशिद तो यही सोचेगा ना
कि उसने एक शख्स को जलाकर मार डाला। उसे क्या पता कि वो तो उसकी आग लगाने से पहले ही मार दी गई है। उस औरत की पहचान किसी को पता नहीं चलेगी। आखिर ध्रुव का इक्का काम आ ही गया। माशाल्लाह, तुमने गुड़िया की असली रिकॉर्डिंग कितनी खूबसूरती से बदल दी। सच कहूं तो मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। मुझे लगा पता नहीं तुम इस चाल को अंजाम दे पाओगी या नहीं, लेकिन तुम तो बड़ी शातिर खिलाड़ी निकली। आखिर तुम गुड़िया को हासिल करने में कामयाब हो ही गई। बिल्लो रानी। बिल्लो रानी नहीं, तनवीर कहिए। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। बिल्ली जैसी आंखें होंगी तो बिल्लो रानी ही तो कहूंगी ना। तुम्हारी भी तो सांप जैसी फितरत है। खुद ही सोच लो, तुम्हें क्या कहा जाए? अच्छा, हमारी बिल्ली और हमें को म्याऊं। क्या खूब। मुझे जब पता चला था कि तुम असद की पुरानी दोस्त हो, मैं तभी समझ गई थी कि मेरा ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। गुड़िया ढूंढने की कीमत। हाय अल्लाह, बौखला गई हो क्या बीबी? कुएं को 2 बूंदों से भरना चाहती हो? अच्छा, अब क्या गुड़िया ढूंढने के लिए खजाना चाहिए? काम बहुत मुश्किल था। मैं ही जानती हूँ कैसी कैसी चालों से मैं घर वालों को बाहर भेजकर खुद रुका करती थी। अच्छा, हाँ हो जाएगा। सॉरी जामी, हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। तब तक आप लोग चलिए। मगर फिर भी कोई ना कोई पीछे छूट ही जाता था। यहाँ क्या कर रही हो? इतनी जल्दी में क्यों हो? वहां तुम्हें इतना वक्त लग रहा था और यहाँ मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी तुमने मुझे पूरा घर जलाकर राख करने के लिए कह दिया। और जलाना तो दूर, तुमसे उस घर में एक चिंगारी तक नहीं लगाई गई। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। तभी असद और दिलशाद वापस आए। मुझे अंदाजा था कि दिलशाद आते ही रसोई घर में जाएगी, तभी मैं वहां से जल्दी जल्दी निकल रही थी। पर वो कमबख्त सोया, उसने सारा खेल खराब कर दिया। मेरे पैर में चोट आ गई और असद ने मुझे इस हालत में बाहर जाने नहीं दिया। पर बीबी, मुझे तुम्हारी गुड़िया की खातिर शहीद होने की आरज़ू नहीं थी। मुझे वो आग रोकनी पड़ी। गैस लीक हो रही है। असद का तमाम गुस्सा उस सोया पर उतरा। बेवकूफी की हद होती। तनु ने कहा भी था कि वो सिलेंडर चेंज कर देगी। नो, बट नहीं, यू हैड टू इंसिस्ट। किसी को एहसास ही नहीं था कि उस सोया ने ही उन लोगों की जानें बचाई। अगर जोया मुझसे ना टकराती और दिलशाद गैस जलाती
आग भड़क जाती। इतना ड्रामा करके फायदा क्या हुआ? हाँ, गुड़िया तो फिर भी नहीं मिली तुम्हें। ऊपर से दिलशाद को लगा कि शायद माली ने वो गुड़िया देखी हो। तुम्हें इस बात का इल्म भी है कि दिलशाद तुमसे पहले उस गुड़िया तक पहुंच जाती। लेकिन मैंने उसे पहुंचने नहीं दिया। मैंने असद को वो खिला दिया जिससे उसे जबरदस्त एलर्जी है। साथ ही चिकन, ये अच्छा है, ये बना सकते हैं। और ये मैंने इसलिए किया ताकि सब लोग हॉस्पिटल चले जाएं और दिलशाद उस माली से ना मिल पाए। खाला, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। लेकिन वो कमबख्त लड़की जोया फिर मेरे आड़े आ गई। वेट कमिए। आई एम श्योर मिस्टर खान ठीक हो जाएंगे इस इंजेक्शन से। वो तो किस्मत कभी कभी हम नामुरादों का साथ दे ही देती है। वो माली शहर में था ही नहीं, वरना इस वक्त पुलिस फांसी देने के लिए तुम्हारी इस खूबसूरत गर्दन का नाप ले रही होती। खैर, सब लोग चले गए और मुझे वो गुड़िया मिल गई। वो तो वक्त रहते हुए मैंने देख लिया। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब तुम्हें गुड़िया मिल ही गई थी तो तुम्हें वो गुड़िया उनके पास ले जाने की क्या जरूरत थी? देर सवेर अगर उन लोगों को पता चल जाता कि मुझे वो गुड़िया मिल गई है तो फिर सवाल उठते कि वो गुड़िया मैंने उन लोगों को क्यों नहीं दी। वो तो शुक्र मनाओ मेरे दिमाग का कि मैंने तुम्हारी पहले ही नकली रिकॉर्डिंग करवाई हुई थी। उसे असली रिकॉर्डिंग की जगह गुड़िया में डाला। मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। पर अफसोस कि आज के बाद ये आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि कोई सबूत, कोई सुराग ऐसा नहीं होगा जो गुड़िया फैक्ट्री के साथ मेरा नाता जोड़ सके। तुमने वो राजा की कहानी तो सुनी होगी जिसमें उस राजा की जान तोते में थी। ठीक वैसे ही तुम्हारी जान इस गुड़िया में थी। पर बाखुदा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत बहुत सस्ती लगाई। खेलती बेशक कठपुतली है, लेकिन खेल चलाता वो है जिसके हाथ में डोर होती है। तुम ना होती तो कोई और कठपुतली होती जिससे मैं अपना मकसद पूरा करा लेती। समझी? अगली बार बेअदबी करने से पहले इस बात को याद रखना। बिल्लो तनवीर रानी। लेकिन बहुत शातिर खिलाड़ी हो तुम, और इसीलिए मुझे पसंद हो। और आज के दिन मैं तुमसे खफा कैसे हो सकती हूँ? आज तो जश्न मनाने का दिन है, रसिया की जीत का दिन है, मेरी जीत का दिन है। मैं जानती थी कि मेरी बिल्लो रानी की जान जरूर कामयाब होगी।